अशुभ नहीं बचना चाहते तो हाँ बोलो ना, या ना बोलो। अशुभ है क्या? सबसे अशुभ क्या है? खाली हाथ तुम आए थे, खाली हाथ तुम जाओगे। ये शुभ है या अशुभ है? ये शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। तो कुछ ले जा तो सकते नहीं, तो होगा क्या? खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। किस चीज को भर सकते हो अपने जीवन में? हृदय को भर सकते हो? कैसे भरोगे? वैज्ञानिकों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब मनुष्य मरता है तो मरने के बाद लगभग 30 सेकंड के लिए दिमाग काम करता रहता है। और क्या काम करता है? वो ख्याल आते हैं, वो चीजें याद आती हैं जिनका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में किया है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अंत समय में वो याद आएगा, वो वैज्ञानिक थे या नहीं थे, परंतु वो भी यही कहते हैं कि अंत समय में वो याद आएगा जिसका ध्यान तुमने सबसे ज्यादा अपने जीवन में किया हो। ये बात तुमको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो जिनको अच्छी लगी हाथ ऊपर करो। वाह, हमने हाथ ऊपर किया। कम से कम मेरी बात सुन तो रहे हो। क्या सोचते हो? सारे दिन प्रतिदिन क्या सोचते हो? 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 अपने दुखों के बारे में सोचते हो? तुम्हारे पास क्या नहीं है इसके बारे में सोचते हो? आगे क्या होगा इसके बारे में सोचते हो? कितने लोग तो ये बैठे बैठे सोचते हैं कि कर्मों का फल मिलेगा, अगले जन्म में क्या बनेंगे, हमने कोई गड़बड़ कर्म तो नहीं कर दिया है। इस जीवन में भी कर्मों के फल के बारे में लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हमारे को जो कुछ भी हो रहा है, गड़बड़ सड़बड़ जो हो रही है, वो सब कर्मों के फल की वजह से हो रही है। तो कर्मों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई कर्म हमसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नींद में चलते हैं जो नींद में चलते हैं, आंखें बंद हैं उनकी और चल रहे हैं, और कहीं गलत जगह पहुंच गए, उसके कर्मों का फल मिलेगा? कर्मों का फल मिलेगा? क्या करोगे? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? क्या ठीक नहीं है ये सोचते हो? क्या ठीक है या क्या ठीक नहीं है ये सोचते हो? जब अपने को आईने में देखते हो तो क्या देखते हो? जो ठीक है वो देखते हो या वो खराब है वो देखते हो? कभी खाना खाने के बाद अपने दांत देखते हो आईने में?
ऐसे ऐसे करके क्या देखते हो कि दांत हैं या नहीं हैं, या ये देखते हो कि अगर क्या कहते हैं साग खाया तो कहीं साग दांतों में नहीं अटका हुआ हो। हमारी जिंदगी ही गलत देखने के लिए बना रखी है हमने, सही नहीं। माँ बाप अपने बेटे को देखते हैं, क्या इसमें अच्छा है, ये नहीं, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू पढ़ता नहीं है, तेरे पढ़ने में। अभी मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा तेरा बेटा कैसा है? कहता है वो उसका पढ़ने में मन लगता है पर लिखने में मन नहीं लगता है। सारी चीजें हम देख रहे हैं, क्या गलत है, 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 क्या गलत है। जिस दिन हम ये देखना शुरू करेंगे क्या सही है, 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 हमारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। इस श्वास के आने जाने का जब हम महत्व स्वीकार करने लगेंगे अपने जीवन के अंदर, उस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या सही है, हम बताते हैं तुमको क्या सही है। अभी अभी एक श्वास आया तुम्हारे अंदर, आया कि नहीं आया, ये सही है, ये है आशीर्वाद। नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर। इसको हमको स्वीकार करना है, इसको जानना है, और अगर जान गए तो सब कुछ बदल सकता है। हमारे जीवन में शांति संभव हो सकती है, और वो इस प्रकार होगी कि जिस दिन तुम उस चीज को देखने लगोगे जो सही है, जो सही है। और सही एक एक श्वास में बसा है, तुम्हारे अंदर है। सोई हंस तेरे घट माही। जिस दिन तुम उसको स्वीकार करने लगोगे, उस दिन तुमको पता लगेगा कि असली में वो चीज क्या है। तो यही मैं कहना चाहता था। ये भगवान बुद्ध की भूमि है। यहां हम बहुत पहले भी आए हुए हैं कई बार, और एक सुंदर सी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे कहीं, उनके साथ उनके आनंद भी जा रहे थे, तो लोग भला बुरा कह रहे थे भगवान बुद्ध को। तो आनंद ने पूछा कि भगवान आपको बुरा नहीं लगता, ये आपके लिए बुरा कह रहे हैं? कहा मैं जब वापस जाएंगे आश्रम में तो बताऊंगा कि क्या लगता है। तो ऐसे ऐसे करके वो जब वापस पहुंचे तो बैठे हुए थे भगवान बुद्ध, बैठे हुए थे, आनंद बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने अपना जो पात्र है उसको लिया और आनंद की तरफ खिसका दिया और पूछा आनंद से कि ये किसका है। भिक्षा पात्र आनंद की तरफ खिसकाया थोड़ा सा, आनंद ये किसका है? कहा जी आपका है। थोड़ा और खिसकाया, किसका है? कहा जी आपका है। ऐसे करते 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 बहुत ही नजदीक पहुंच गए आनंद के। आनंद जी किसका है? कहा जी आपका है। तो उन्होंने उठाया उस पात्र को और आनंद की गोद में रख दिया कि अब किसका है?
कहे अभी भी आपका ही है, जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया ये तो आप ही का है। भगवान बुद्ध ने कहा यही है, ये जो भी कह रहे हैं अगर मैं स्वीकार न करूं तो ये मेरा नहीं है। याद रखना है इसको, क्योंकि जब परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो इसको याद करने की बहुत जरूरत है, किसका है। जब तुम्हारे ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बहुत जरूरी है इस बात को याद रखने का। तो बहुत सुंदर रहा कि हम यहां आ सके, सुन सके, और हम यही हमारी ख्वाहिश है कि जो आज का विषय रहा है कि अपने आप को जानो, ये आपको सभी को समझ में आया है और आपको अच्छा भी लगा